बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग प्रश्नावली 8B का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे sin 60 डिग्री, यानी लिखा हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 60 डिग्री का मान होता है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको गुना करेंगे, गुना जब करेंगे तो 3/4। इसको जब गुना करेंगे तो 1/4, बटा का जब करेंगे तो 4, 3 + 1 यानी हो जाएगा 4/4, यानी कटेगा तो 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा आप क्वेश्चन, यहां से 2 है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक ये प्लस में एक माइनस में है, तो इसको और इसको काट सकते हैं। यहां से लिखेंगे 2 और इसको गुना जब करेंगे तो 1 होगा, तो यानी गुना करेंगे तो 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो है हम लोग का ये इस प्रकार है। sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। cosec 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। उसके बाद sec 60 डिग्री का मान होता है वो होता है 2। तो 1/√2, यहां से 2 + 2√3/√3 परमेयकरण करेंगे, मतलब इसको पलटेंगे पहले। अब सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसमें इसको पहले गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले जब गुना करेंगे तो आ रहा है वहां पे √3 और नीचे होगा √2 और इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 गुने 1 + √3, ऐसे किया जा सकता है। अब ऐसे करने के बाद फिर यहां से हमको क्या करेंगे, ये √3 लिख दिए, यहां से लिख दिए 2√2 और 1 + √3। अब यहां से हमको यहाँ पे परमेयकरण करना पड़ेगा। तो परमेयकरण जब करेंगे तो √3 और यहां से 2√2। पहले हम क्या करते हैं कि √2 से परमेयकरण कर लेते हैं। तो √6 हो जाएगा और यहां से गुना करेंगे तो 4, 1 + √3। अब फिर इसके बाद भी परमेयकरण करना है। वो कितना से, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो ये √6 हो जाएगा, यहां से √18। यहां से जब गुना करेंगे तो 4 तो रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहां से √6 हो जाएगा और 9 दूना 18 यानी 3√2। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 और 1 - 3। इसमें से इसमें लिख सकते हैं √3 गुने √2 और यहां से 3√2। यहां से ये 4 और ये हो जाएगा -2।
तो ये हुआ -8, -8 हुआ। अब इसको क्या करते हैं कि गुना करेंगे। फिर से यहां से चेक कर लेते हैं। 1/√2 कोसेक का 2/√3 और प्लस में होता है इसका 60 डिग्री का 2, 1/√2 और 2 + √3/3 पलटेंगे 1/2 ऊपर नीचे ही है। फिर उसके बाद √3 और 2 और उसमें से 2 कॉमन, तो 1 + √3, यहाँ से √3, 2√2, 1 + √3, 3, 2√2, 1 + 3। इसमें परमेयकरण करेंगे हम इससे √2 से, √2 से परमेयकरण किए तो √6 हो जाएगा। और फिर 2 दूना का 4 और फिर 4 + √3। उसके बाद यहाँ से √6 और 4, 1 + √3, इसको परमेयकरण करेंगे माइनस से, तो ये √6 और -√18, यहाँ से 4, 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 6 - 18 इतना हुआ। यानी इसका 18 का वर्गमूल 3 √2। अब यहाँ से जब गुना करेंगे तो 4 है -2, तो ये हुआ 8। अब 8 हुआ तो ये, अब इसको हम क्या किए, तोड़ दिए 2 भाग में। फिर यहाँ से 3 √2 और ये गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा √3 गुने √2 और यहाँ से 2 गो √3 लिख सकते हैं। अब यहां से हो जाएगा -8। अब उसको हम क्या करेंगे कि इस माइनस से इसमें गुना कर लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये पहले लिख देंगे, इसको बाद में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3 गुने √3 और यहाँ से √2 और माइनस √3 गुने √2 और बाटा में 8, यानी माइनस हटा दिए। अब इसमें से कॉमन हमको लेना है। कॉमन देखिए, इसमें से क्या चीज ले सकते हैं। कॉमन हम ले सकते हैं तो एक तो ले सकते हैं √3 और एक ले सकते हैं √2। अब हमारा क्या बच जाएगा, √3 बचेगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा और बटा में 8। अब यहां से क्या करेंगे कि यहां से अब गुना, √2 को रहने दिए, अब इसको और इसमें गुना करेंगे तो 3 और इसमें जब गुना करेंगे तो √3 बटा 8। तो इसका आंसर ये हुआ। अब अगले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी डी नंबर। सी का तो आंसर कंप्लीट हो गया। अब डी नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो डी नंबर क्वेश्चन में देखिए यहां पर दिया हुआ है कि cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 45 डिग्री 1, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और उसके बाद cosec फिर 60 डिग्री का 2/√3, उसके बाद sin 30 डिग्री का 1/2, cot 45 डिग्री का 1। अब बटा का इसको हम क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 2√3। 2√3 हो गया तो 2 से इसमें भाग देंगे तो √3 बचेगा, तो √3 प्लस यहां पे हो जाएगा 2√3, इससे भाग जब देंगे तो 2 होगा तो 4, यहां से ये हो जाएगा 2√3, यहां से भाग देंगे 2 दूना का 4 प्लस यहां से √3, इससे ये कट गया।
अब यहां से हो जाएगा 3√3 -4 और ये हो जाएगा 4 प्लस, इसको जब जोड़ेंगे तो 3√3। अब इसको हम क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण किससे करना है, हमको माइनस से करना है। गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3 और ये जब गुना होगा तो माइनस 3 3 का 9 9 3 27 और इससे जब गुना करेंगे तो -16, फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस 12√3 बटा इसको जब गुना करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब ये जोड़ घटाव होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 24√3 माइनस 43, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 27। अब यहां से क्या किए कि हम 24√3 माइनस 43 कर दिए। अब इसको घटाएंगे तो -11, माइनस को हटाएंगे तो पहले लिखेंगे 43 माइनस 24√3 बटा 11। इसका आंसर यही हुआ। डी कंप्लीट हो गया, 4 का डी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे ई नंबर क्वेश्चन में, जिसका आंसर है 67/12। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 और इसका 1/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। फिर यहां से 4 और सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2/√3 का स्क्वायर। कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 60 डिग्री का √3/2 और यहां से 1/2। अब ये इसको क्या करेंगे, 5 और ये 1/4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 4 और ये 4/3 हो जाएगा -1। यहाँ से 3/4 और 1/4। अब इसको गुना करेंगे तो 5/4 और ये 16/3 -1, ये हो जाएगा 3/1, ये 4। अब यहां से बाटा का जब करेंगे तो 12 लघुत्तम। तो 12 जब लघुत्तम हो गया तो अब क्या करेंगे कि ये भाग देंगे। तो 4 × 12 तो 5 × 15 और 4 × 64 और यहाँ से हो जाएगा 12। यहाँ से 4/4 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, यानी ये घटेगा तो 3 होगा, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 67/12। आंसर हुआ 67/12। ये भी आंसर कंप्लीट, जो कि आंसर दिया हुआ है 67/12। ई नंबर का आंसर है 67/12। अब एफ नंबर को सॉल्व करेंगे। एफ नंबर में 4 और यहां से देखिए बड़ा ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि इसका पावर 4 दिया हुआ है। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका पावर 4 कर दिए। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका पावर 4 कर दिए, -3। cos 45 डिग्री का होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर -2 और फिर sin 45 डिग्री का होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर। यहाँ से 4 और इसको जब गुना करेंगे तो ये 16, इसको भी 16, 1/2 और यहाँ से 2 और इसको लिखेंगे 1/2। 2 से 2 को काट दिए, यहाँ से 4, 1 + 1 यहाँ से 16, यहाँ से 3 और यहाँ से 1/2 -1, यहाँ से 4 और ये होगा 2/16 और यहाँ से 3 और इसको जब बटा का करेंगे तो 1 - 2/2।
ये 4 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, तो 1/2 बचा, यहाँ से 3 और यहाँ से -1/2, 1/2 और प्लस 3/2। अब बटा का करेंगे तो 1 + 3/2 यानी 4/2 कटेगा तो 2। आंसर हुआ कंप्लीट 2। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन जी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब इसका हम मान लिखेंगे और हल करेंगे। तो ये 5 और sin 30 डिग्री का होता है मान 1/2 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। cos 45 डिग्री का 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर, फिर 4 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इस पे स्क्वायर। नेक्स्ट यहां से 2 sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2, tan 45 डिग्री 1। अब इसको हम हल करेंगे क्योंकि देखिए cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 ही होता है। इसको आप गुना करेंगे तो ये 5 हुआ, ये गुना करेंगे तो 1/4 हुआ, यहां से गुना करेंगे 1/2 माइनस 4 और 1/3 गुना कर दिए, फिर यहां से 2 से इस 2 को काट दिए। इसको जब गुना करेंगे तो √3/2 प्लस 1 होगा। अब इसको बटा का करेंगे तो ये 5/4 और यहाँ से 1/2 और ये 4/3 और ये हो जाएगा √3 + 2/2 पर ये इसको बटा का हम कर लिए। अब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो 12 होगा। तो 4 × 12 तो 5 × 15, उसके बाद 6 बार में तो 6 हो जाएगा माइनस 3 × 12 4 × 16, यहां से √3 + 2/2, यहां से 21 माइनस 16 और यहाँ से 12 √3 + 2/2, यहाँ से 5/12 और इसको जब पलटेंगे तो 2 ऊपर और √3 + 2 नीचे, तो ये 2 से जब कटेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 5/6 और √3 + 2। अब इसको क्या करना है कि हमको परमेयकरण करना है। तो देखिए परमेयकरण सबसे पहले करेंगे। जी नंबर का जो आंसर आएगा परमेयकरण करेंगे यानी 5/6 √3 + 2, परमेयकरण माइनस से करेंगे √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना, तो ये 5 और √3 माइनस 2 यहाँ से 6 और इसको जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 5 √3 माइनस 2 और यहाँ से 6 और इसको गुना करेंगे तो 3 माइनस 4। अब यहाँ से 5 √3 माइनस 2, अब यहाँ से 6 और घटेगा तो -1 यानी 5 √3 माइनस 2, यहाँ पर -6। इस माइनस को हटाना है तो इसको मैं चेंज कर लेंगे, तो ये 2 माइनस √3 अब आटा में 6। इसका आंसर यही हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे जो कि H नंबर है। जी मेरा कंप्लीट हो गया। अब H नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। H नंबर जो है
उसका हम मान देखेंगे कितना है। 4 sin 60 डिग्री का होता है √3 और बटा 2 का दी होल स्क्वायर प्लस 3 tan 60 डिग्री का मान होता है √3 का स्क्वायर, यहाँ से 8 और उसके बाद tan 45 इसका sin 45 डिग्री का √2 1 बटा √2 cos 45 का भी इतना ही होता है मान। तो ये 4 हुआ और ये हो जाएगा 3 बटा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 और इसको जब गुना करेंगे तो 1 बटा 2। अब ये 4 से 4 को काट दिए तो यहाँ 3 बच गया, ये 3 3 का 9 हो गया, इसको ये काट दिए तो 4 हुआ तो -4 हुआ, तो 12 में से 4 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 8। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आई नंबर में जब बढ़ेंगे तो देखिए आई नंबर में tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2, cot 30 डिग्री का मान जो होगा वो होगा √3। नीचे फिर लिखेंगे sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2। जरा एक बार फिर से क्वेश्चन को हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई, ठीक है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसको। √3 इसको जब हल करेंगे तो बटा का जोड़ जोड़ेंगे तो √3 प्लस √3 बटा 2 प्लस √3 और यहाँ से √3 प्लस 1 बटा 2। इसको पलट देना है, पलटेंगे जब तो √3 बटा 1 2, इसको जब अभी नहीं पलटते हैं पहले इसी तरह इसको हल किया जाए, जोड़ेंगे तो 2√3 बटा 2 प्लस यहाँ से √3 इसको पलट सकते हैं तो 2 बटा √3 प्लस 1। अब उसको हम पलटेंगे तो √3 बटा 1 कुछ नहीं है तो यहाँ फिर 2 ऊपर और यहाँ से 2√3, इसको फिर 2√3 लिख लेंगे और √3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से 2 है तो 2 कैंसिल, अब यहाँ से लिख सकते हैं √3 बटा √3, यहाँ से 2√3 √3 प्लस 1, इससे ये कट गया, यहाँ से 1 प्लस 2√3 √3 प्लस 1। अब यहाँ से जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो √3 प्लस 1 प्लस 2√3 बटा √3 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3√3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब इसको क्या करना है, परमेयकरण हमको करना है। तो परमेयकरण जब करेंगे तो यहाँ से √3 प्लस 1 से करेंगे, गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा √3 और -1, √3 का स्क्वायर -1, यहाँ से ये हो जाएगा 8 और यहाँ से 2√3, यहाँ से हो जाएगा 3 - 1 यानी 8 - 2√3 यहाँ से 2, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा √3 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर हो गया 4 -√3। इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन जे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
जे नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 का स्क्वायर, 3 और 1 होता है 45 डिग्री का, 3 फिर सेक का 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 और इसका स्क्वायर, फिर 5 cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो देखिए ये 0 होता है तो ये 0 मतलब हट जाएगा। इसको गुना जब करेंगे तो 3, ये जब गुना होगा तो 3, और ये जब गुना होगा तो 3, और ये हो जाएगा 2 दूना का 4 और बटा में 3, और वो खत्म हो गया। तो 3 से 3 कट गया, तो 3 3 6 और प्लस 4 यानी 10 हुआ। इसका आंसर 10 हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे के नंबर क्वेश्चन। के नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। अब यहां पे वो बोला है कि पाई का मान 180 रखना है, तो हम इसमें पाई का मान 180 रख देंगे। अब रख दिए, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ये कटेगा कितने बार में? 60 बार में। ये कटेगा 30 बार में, ये कटेगा 90 बार में। तो यहां मेरा मिल गया sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। cos 90 डिग्री का मान होता है 0 का स्क्वायर। तो ये खत्म हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो 3/4, 1/3, तो 3 + 1 इसको बटा का करेंगे जब तो 12 लघुत्तम हुआ, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 13/12 इसका आंसर हुआ। तो ये आ गया 13/12। और आगे हम बढ़ेंगे एल नंबर क्वेश्चन। एल नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ 4 cosec स्क्वायर 180 डिग्री बटा 3 प्लस 3 sec स्क्वायर 180 डिग्री बटा 3, ये कट जाएगा। यहाँ 60 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब cosec में 60 डिग्री का मान देखेंगे। cosec में जब 60 डिग्री का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2/√3 का स्क्वायर प्लस 3 sec में 60 डिग्री का मान देखेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो 3, यहाँ से 3 और ये हो जाएगा 4। अब इस सब को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो ये 16/3 और ये हो जाएगा 12, तो ये 16 अब 12 आई 36/3, ये हो जाएगा 2 4 यानी 52/3। आंसर हो जाएगा इसका 52/3। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 लिख दिए और यहाँ से sin स्क्वायर 180 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 180 डिग्री बटा 4 tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6 प्लस cos स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2। ये और ये काट दिए, यहाँ से 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ से cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसका मान देखेंगे, 4 है तो 4, इसका मान जो है 60 डिग्री का √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस
45 डिग्री का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये खत्म हो गया। यहां से 4 हो गया, यहां से 3/4 और यहां से 1/2, यहां से 1/3। अब यहां से 4 हुआ और यहां से लघुत्तम 4, 3 - 2, 1/3। 4 से 4 कट गया, यहाँ से 1/1 जब पलटेंगे तो 3/1 यानी हो जाएगा 3 आंसर। इसका आंसर हो गया 3। अब आगे हम लोग n नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो k नंबर था वो बिहार बोर्ड में दिया हुआ ये क्वेश्चन था 2015 में, और आगे n नंबर जो है वो बिहार बोर्ड 2012 में दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये जो है वो 13 में दिया है 2013 में। तो हम इसको हल करेंगे n नंबर 2 और इसका 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2 का दी होल स्क्वायर। sin 60 डिग्री का होता है √3/2 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, एक प्लस एक माइनस, ये गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे जो है ये क्वेश्चन है 2 और इसका 1 का स्क्वायर, या 60 डिग्री का जब जाएंगे तो 1/2 होता है कॉस में, और इसमें जाएंगे तो √3/2 का दी होल स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा, ये गुना करेंगे 1/4, यहाँ से 3/4, यहाँ से लघुत्तम 4 हुआ, 8 + 1 + 3। अब यहाँ से 12/4 कटेगा तो 3 हुआ। तो आंसर इस तरह मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन, चौथा का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका क्वेश्चन का आंसर जो है दो और 1 का स्क्वायर, फिर 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको 2 और फिर 1/4, इसको 3/4 बटा का जोड़ जोड़ेंगे तो 4 दूना का 8, 1 + 3 और बटा में 4, ये 4 12, तो 3 होगा इसका आंसर, जो कि आपके बुक में, हाँ बुक में भी सही है, 3 ही आंसर दिया हुआ है, जबकि वो एल दे दिया है, आई दे दिया है, जबकि उसको देना चाहिए नंबर ओ देना चाहिए, नंबर मिस्टेक किया हुआ है। इसका आंसर 3 हुआ। अब आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। पांच को अगले वीडियो में